हेलो मेरे प्यारे बच्चों, प्रियांगी साइंस कोचिंग सेंटर में तुम लोग स्वागत अभिनंदन है। हम लोग आज डिफरेंशिएशन का दूसरा दिन क्लास चल रहा है। हम लोग आज बेसिक क्वेश्चन बनाएंगे। तो बेसिक क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग कुछ फार्मूले देखेंगे, वही फार्मूला प्रैक्टिस कर लेंगे रिवीजन करके, और फटाफट हम लोग क्वेश्चन बनाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ना। हम लोग देखते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे, वही चैप्टर पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे ना, क्लास 12th का है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बनाने से पहले हम लोग फार्मूला क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो फार्मूला देखते हैं हम लोग। तो हमारा फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर एन का फार्मूला क्या होता है, एन एक्स का पावर एन माइनस वन होता है ना। डेरिवेटिव एक्स का पावर एन का फार्मूला क्या होता है, एन एक्स का पावर एन माइनस में वन होता है। दूसरा क्या देखते हैं, डेरिवेटिव लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो डेरिवेटिव लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो वन बाई एक्स होता है। थर्ड देखते हैं, डेरिवेटिव एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा हो जाएगा एक्स का वन होता है ना। एक्स का वन इसलिए होता है, देखते हैं इसको, जिससे एक्स का पावर वन है ना, तो हमारे पास जो वन आगे हो जाएगा, एन है तो वन हो गया, इंटू में एक्स, एन माइनस में वन, तो एन है तो वन माइनस में वन घटा देंगे, तो वन एक्स वन में से वन घटाएंगे जीरो, और वन एक्स के पावर जीरो का मान कितना होता है, एक होता है। आप एक गुना करेंगे एक आएगा, तो हमारा डेरिवेटिव एक्स का मान कितना होगा, एक होगा। इसी टाइप्स के डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा। इस टाइप से एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर है तो ये टू पहले आएगा, एक्स हो जाएगा, दो में से एक हटाएंगे तो टू एक्स, टू में से गया एक और टू एक्स हो जाएगा ना। इसी टाइप से पंचवा फॉर्मूला हो जाएगा डी बाई डी एक्स। हमारा रूट एक्स का मान कितना आएगा, तो रूट एक्स को हम लिख सकते हैं इस टाइप के, एक्स पावर वन बाई टू, वन बाई टू का हो गया, इधर आया, और एक्स हो जाएगा वन बटे टू में से वन घटाएंगे, तो हमारा जो वन बाई टू हो गया। यहाँ दो अब एक कैल्शियम दो निकालेंगे, एक से भाग देंगे, एक आएगा, एक से दो तो दो आएगा, तो हमारे पास वन बाई टू एक्स, तो एक में से दो घटाएंगे, माइनस एक बटे में दो आएगा, तो एक बटे में दो, एक्स की पावर वन बाई टू आया, तो एक बटे टू, एक्स की पावर एक बटे दो का मतलब कितना है, रूट एक्स आया। तो हम बोल सकते हैं डेरिवेटिव रूट एक्स का वैल्यू कितना आएगा, वन बाई टू रूट एक्स होता है। इसी टाइप के डेरिवेटिव वन बाई एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू देखो वन बाई एक्स का, तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा, एक्स अगर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक आएगा नीचे, तो हमारा हो जाएगा एक्स के पावर माइनस एक हो जाएगा, तो माइनस वन, एक्स के पावर माइनस दो हो गया, तो माइनस वन नीचे आएगा तो हो गया स्क्वायर में, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वन बटे में क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। शांतवा फॉर्मूला है डेरिवेटिव ए का पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए का पावर एक्स होता है ना। फटाफट हम लोग फार्मूले देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। फार्मूले प्रैक्टिस करके बेसिक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। अंतः फार्मूला हो गया, डेरिवेटिव हमारा एक के पावर एक्स का फार्मूला क्या होता है, तो एक का पावर एक्स का होता है लॉग ए होता है, लॉग ए होता है, और छूट रहा है, हाँ, डेरिवेटिव एक्स का पावर एन का फॉर्मूला एन एक्स पावर एन माइनस वन होता है। डेरिवेटिव लॉग एक्स का फॉर्मूला वन बटे में एक्स होता है। डेरिवेटिव एक्स का वैल्यू कितना, वन हो जाएगा। डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का वैल्यू टू एक्स हो जाएगा। डेरिवेटिव रूट एक्स का वैल्यू कितना आएगा, तो वन बटे में टू रूट एक्स हो जाएगा। डेरिवेटिव वन बाई एक्स का फॉर्मूला माइनस वन बटे में एक्स स्क्वायर होता है। डेरिवेटिव ई का पावर एक्स का फॉर्मूला ई का पावर एक्स से होता है, और डेरिवेटिव ए का पावर एक्स का फॉर्मूला ए का पावर एक्स लॉग ए होता है ना। अब हम लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं एक्सप्लिक फंक्शन बोलते हैं ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हम लोग देखते हैं फॉर्मूला कुछ बेसिक की चीजें है ना। इसके बाद हम लोग बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन का वीडियो हम लोग बनाने का काम करेंगे। फॉर्मूला एक बार फिर देख लेते हैं।
एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन एक्स पावर एन माइनस वन होता है। डेरिवेटिव लॉग एक्स का फॉर्मूला वन बाई एक्स होता है। डेरिवेटिव एक्स का वैल्यू वन होता है। डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला टू एक्स होता है। डेरिवेटिव रूट एक्स का वैल्यू वन बटे में टू रूट एक्स होता है। डेरिवेटिव वन बाई एक्स का फॉर्मूला वन बटे में एक्स स्क्वायर होता है। डेरिवेटिव ई का पावर एक्स का वैल्यू ई का पावर एक्स ही होता है। डेरिवेटिव एक का पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक का पावर एक्स लॉग ए होता है ना। अब लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रैक्टिस कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखते हैं डेरिवेटिव की फॉर्मूलेज क्या होता है। तो डेरिवेटिव साइन एक्स का कितना वैल्यू होगा, डेरिवेटिव कॉस एक्स का वैल्यू कितना होगा, डेरिवेटिव tan एक्स का वैल्यू क्या होगा, डेरिवेटिव cot एक्स का वैल्यू कितना होगा, डेरिवेटिव cos एक्स का वैल्यू कितना होगा, डेरिवेटिव sec एक्स का डेरिवेटिव में आंसर क्या होगा। इसको देखते हैं फॉर्मूले। डेरिवेटिव साइन एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos एक्स होता है। डेरिवेटिव जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो सी से स्टार्ट है, जैसे कॉस हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया, इसको डेरिवेटिव के आंसर में माइनस लगाया जाता है। जो हमारा कॉस है, कॉस एक्स है जो सी से स्टार्ट है, कॉट है हमारा सी से स्टार्ट है, कॉसेक का है सी से स्टार्ट है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना वह सी से जो स्टार्ट हो रहा है और उसके डेरिवेटिव के आंसर में क्या लगाते हैं, माइनस लगाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस में साइन एक्स हो जाएगा। टेन एक्स है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कॉट एक्स के तो सी से स्टार्ट है तो माइनस लगाएंगे, माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा, तो सी से स्टार्ट है तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। और सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा ना। फॉर्मूला यह का हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव का फॉर्मूलेज है। डेरिवेटिव साइन एक्स का फॉर्मूला cos एक्स होता है, डेरिवेटिव cos एक्स फॉर्मूला माइनस साइन एक्स होता है, डेरिवेटिव tan एक्स का फॉर्मूला sec स्क्वायर एक्स होता है, डेरिवेटिव cot एक्स का फॉर्मूला माइनस cosec स्क्वायर एक्स होता है, डेरिवेटिव cosec एक्स का फॉर्मूला माइनस cosec एक्स इंटू cot एक्स होता है, और डेरिवेटिव sec एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, sec एक्स इंटू में क्या होता है, tan एक्स होता है। अब फटाफट हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, बेसिक बनाने का प्रयास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बने ज्यादा बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग। हम लोग देखते हैं, हम लोग को निकाला डिफरेंशिएट ऑफ द following now differentiate each of the following with respect to x ना। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ स्टार्ट करते हैं। y की वैल्यू कितना दिया, मान लीजिए देखते हैं, sin 4x है, sin 4x है। सॉल्व करेंगे इसको, y का वैल्यू कितना दिया है, sin 4x दिया है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे, लिखा जाता है डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट विथ ना, इसका शॉर्टकट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। पहले इसको निकालेंगे, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स साइन 4x का। तो सबसे पहले डेरिवेटिव साइन का निकालेंगे और साइन के बाद किसका निकालेंगे, 4x का निकालेंगे। पहले साइन का, उसके बाद 4x का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा,
कॉस 4x हो जाएगा। उसके बाद डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, 4x का निकालेंगे। तो कॉस 4x n2 में ये 4 बाहर हो जाएगा, कॉन्सोनेंट है, तो डेरिवेटिव dx यानी x का, तो हमारे पास हो जाएगा कॉस 4x 4 गुने में। अब x का जो डेरिवेटिव x का वैल्यू होता है वो 1 होता है, 1 कर लेंगे, तो हमारा 4 एकम 4, तो 4 पहले लिखेंगे, कॉस 4x का हो गया, आंसर हो गया। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। y का वैल्यू दिया है cos 5x है ना, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो y का वैल्यू दिया है कितना, cos 5x दिया है, y का वैल्यू cos 5x है। सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष का करना हम लोग के डिफरेंशिएशन करना है। तो हमारा y के वैल्यू निकालेंगे dy बाई dx, डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, cos 5x का। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले cos का निकालेंगे, cos के बाद उसके बाद cos, एक में मान लो कि cos है, ऐसे cos 5x है, ठीक, cos 5x है कि 5x के जब सपोज दैट मान लेते हैं क्या है, cos x है, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x होता है, x के बाद कितना मान है 5x, तो 5 से लिखेंगे, तो 5x का भी डेरिवेटिव निकलता है। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 5x। अब डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, तो 5x का निकाल लेंगे, तो हमारे पास आएगा माइनस साइन 5x, और 5 बाहर हो गया, डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, x का। अब हम लोग को समझ में आ गया होगा कि x का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 होता है, तो 5 हो जाएगा, 5 का हो जाएगा हमारा बाहर हो जाएगा, यहाँ पे साइन 5x, ये क्या हो गया, आंसर हो गया इस टाइप्स का ना। या वीडियो का जो शेयर से शेयर ज्यादा करें ना, ताकि हमें सपोर्ट मिले। देखते हैं आगे, हाँ वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 हमारा क्या, y का वैल्यू कितना दिया, tan 3x, इसको डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं ना, तो सोल्व करेंगे, इसको लिखेंगे, y का वैल्यू दिया हमारा tan 3x दिया है, इसको निकालेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष का निकालना है, तो हमें दिया dy बाई क्या हो जाएगा dx, डेरिवेटिव निकालना है tan 3x का, तो tan का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर का हो जाएगा 3x, और डेरिवेटिव निकालेंगे कितना 3x का निकालेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 3x, और 3x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, हमारे पास हो गया 3 सेक स्क्वायर कितना हो गया 3x हो गया, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा cos x क्यू है, 4 का है y दिया है cos x क्यू है, आराम से बोरा ले लेके बैठेगा ना, सॉल्व करेंगे इसको। तो y का वैल्यू हमारा दिया है cos x क्यू दिया है ना, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x निकालेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा y के वैल्यू, तो इसका y के सापेक्ष निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, तो डेरिवेटिव किसका निकालेंगे cos x क्यू का, तो हमारे पास cos का क्या हो जाएगा माइनस में साइन x क्यू हो जाएगा, हम डेरिवेटिव किसका निकालेंगे x क्यू का निकालेंगे, तो हमारे पास हो गया माइनस साइन x क्यू, और एक्स क्यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x क्यू है, तो x क्यू हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, और x से 3 में से 1 घटा देंगे, तो 3 हो गया, x 3 में से गया 2 हो गया, मतलब 3 कॉमन निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास होगा माइनस 3x स्क्वायर साइन x क्यू का हो गया, आंसर हो गया। हम लोग बेसिक क्वेश्चन बना रहे हैं ना,
क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग कॉट स्क्वायर एक्स देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, वाई दिया है, कॉट स्क्वायर एक्स है, पहले लिख लेते हैं, वाई सॉल्व करेंगे इसको। वाई का वैल्यू इसे लिख सकते हैं, कॉट एक्स से क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर। तो कॉट एक्स में कॉट एक्स करेंगे, क्या आएगा, कॉट स्क्वायर एक्स आएगा। लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। लिखा रहेगा, गलत हो रहेगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। तो हमारा y है, तो y क्या डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव निकालेंगे कॉट एक्स के होल स्क्वायर का। तो टोटल एक्स मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स के होल स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, दो में से गया एक पे, 2 का आएगा, x1 आएगा, यानी 2x आएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, ये 2 कॉट एक्स का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब डेरिवेटिव कॉट एक्स का निकालेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 कॉट एक्स हो गया, कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो हमारे पास है जो -2 कॉट एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, tan क्यू एक्स है। क्वेश्चन नंबर 6 है, y इक्वल टू में क्या, tan क्यू एक्स है। सॉल्व करेंगे इसको, तो y इक्वल टू में tan क्यू एक्स है, तो क्या करेंगे, tan x के क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, इसका निकालेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष, हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई dx, डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, tan x का पावर क्यू का, या इसको x मान लेते थे, ये हो गया x के पावर n ना, तो हो जाएगा nx, यानी कि 3 है, तो 3 बाहर हो जाएगा, 3 से 10x, और 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा। अब क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, tan x का निकालेंगे, तो 3 हो जाएगा tan x के स्क्वायर, मतलब tan x गुने में tan x, tan स्क्वायर x आ जाएगा। हमारा हो गया यहाँ tan स्क्वायर x, और tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, tan स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। 3 tan स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, फटाफट फटाफट हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, 7 y दिया है, कॉट रूट x दिया है, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, y दिया है, कॉट रूट x दिया है, लिखेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई dx, डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, कॉट रूट x का, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट x हो जाएगा। अब डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, रूट x का निकालेंगे, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट x हो जाएगा, और रूट x का कितना हो जाएगा, 2 बाई रूट x होता है, 1 बाई 2 रूट 2 रूट में x होता है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, -1 बाई 2 रूट x हो गया इनटू में कॉसेक स्क्वायर रूट में x हो गया, इस टाइप का।
क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं। 8 दिया हमारा, 8 दिया है y, रूट में tan x दिया है। इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। y इक्वल टू क्या है, रूट में कितना दिया, tan x दिया है। तो इसको क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई dx, डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, रूट में tan x का निकालेंगे। द रूट में है, यानी रूट में x का डेरिवेटिव क्या था, 1/2 रूट x होता है। तो हमारे पास क्या है, 1/2 रूट में क्या हो जाएगा, tan x आ जाएगा। अब डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, ओनली वन tan x का निकलेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो हमारे पास क्या हो गया, sec स्क्वायर रूट में, सॉरी sec स्क्वायर x बटे में 2 रूट क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। क्या भैया, आंसर हो गया। बुरा नहीं लेना है, उधर कोई अंदर नहीं आएगा। अब एक कोई अंदर नहीं आएगा, उधर रहो, है समझे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। 9 क्वेश्चन क्या है, तो y का वैल्यू हमारा आपके दिया है 5 + 7x, 5 प्लस में 7x का पावर 6 दिया है। इसको सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू दिया 5 प्लस में 7x का पावर 6 दिया है। इसका निकाल लेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई dx, डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, 5 प्लस में 7x का पावर 6 का। तो ये मान लेते टोटल x है, x का पावर n, तो n हो जाएगा, n कितना है 6, 5 प्लस में कितना जाएगा 7x, 6 में से 1 घटाएंगे 5 आएगा। अब डेरिवेटिव पारा पारा निकालेंगे किसका, 5 प्लस में 7x का। तो हमारे पास 6, 5 प्लस में 7x का पावर पार हो गया, और इसका 5 का पारा पार निकालते हैं। डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, 5 का, प्लस में 7 बाहर हो गया, और डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, x का निकाल लेंगे इस टाइप का। हमारा हो जाएगा 6, 5 प्लस में 7x का पावर 5 हो जाएगा, और कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव कांस्टेंट का मान कितना होता है, 0 होता है। तो हमारे पास हो गया 0 प्लस में 7 हो गया, और जो हमारा है x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो डेरिवेटिव x का वैल्यू 1 होता है, या गुने में क्या हो गया 1 हो गया। तो हमारे पास है 6, 5x प्लस में 7x का पावर 5, और 7 कम 7 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 42, 5 प्लस में 7x का पावर 5 हो गया, आंसर हो गया। इस टाइप से तोड़ तोड़ के बना देंगे एकदम ना। हम लोग आई की चल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। हम लोग 10 देखते हैं, 10 क्या है। 10 y का वैल्यू कितना दिया है, y का वैल्यू हमारा दिया है 3 माइनस में 4x, 3 माइनस में 4x, हाँ का पार दिया है 5 दिया है। देखते इसको, y इक्वल टू क्या जाएगा, 3 माइनस में 4x का पावर 5 ना, इसका निकालेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x निकालेंगे। हमारा dy बाई dx, डेरिवेटिव निकालेंगे 3 माइनस 4x का पावर 5 का। तो 5 हो जाएगा बाहर, 3 माइनस में 4x का पावर 5 में से 1 गया 4 आया, डेरिवेटिव निकालेंगे 3 माइनस में 4x का। तो हमारा 5, 3 माइनस में 4x का पावर 4, अब 3 का डेरिवेटिव निकालेंगे, कहा जाएगा 0 माइनस में, अब 4x है तब 4 बाहर हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, x का। समझ होगा 5, 3 माइनस में 4x, 0 माइनस में, और डेरिवेटिव x का वैल्यू 1 होता है तो 4 हो जाएगा, और -4, 0 में से -4 घटाएगा, -4 आएगा, 5 के 20 हुआ, माइनस में 20 हो गया, 3 माइनस में 4x का पावर 4 डेरिवेटिव आया, तो हमारा आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है।
11 क्वेश्चन देखते हैं। 11y, y का वैल्यू कितना दिया है हमारा 2x² माइनस 3x प्लस में 4 का पावर 5 दिया है। सॉल्व कर लेंगे इसका। y कितना दिया है 2x² माइनस में 3x प्लस में 4 का पावर 5 दिया है। तो हमारा क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। हमारा क्या हो जाएगा dy बाई dx, डेरिवेटिव निकालेंगे 2x² माइनस 3x प्लस में 4 का पावर 5 का। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा बाहर, तो हो जाएगा 2x² माइनस में 3x प्लस में 4, 5 में से घटा देंगे 4 आएगा। अब डेरिवेटिव इस सब का निकालेंगे 2x² माइनस में 3x प्लस में 4 हो जाएगा 5, 2x² माइनस में 3x प्लस में 4। अब डेरिवेटिव पारा सबका निकालेंगे तो हमारा जाएगा 2 बाहर हो गया। डेरिवेटिव किसका निकालेंगे x² का, माइनस में 3 बाहर हो गया। डेरिवेटिव किसका निकालेंगे x का, और 4 का डेरिवेटिव कितना कांस्टेंट है इसलिए 0 हो गया। हमारा क्या 5, 2x² माइनस में 3x प्लस में 4 हो गया। अब 2 गुणे में x² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x आएगा, माइनस में x का यह 3 हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया 5, 2x² माइनस में 3x प्लस में 4 हो गया। तो यहाँ होगा 2 गुना के 4x माइनस में 3, क्या हो गया आंसर हो गया। इलेवन तक क्वेश्चन बन गया है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम लोग 12th क्या है। बारह क्वेश्चन क्या है 12 दिया है। y का वैल्यू कितना देख सकते हैं 15वां क्वेश्चन क्या 12 क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c का पावर 6 है। सॉल्व करेंगे। y दिया है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c का पावर 6 दिया है। इसका निकालेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा dy बाई dx, हाँ डेरिवेटिव निकालेंगे ax² प्लस में bx प्लस में c का पावर 6 है। तो हमारा 6 हो जाएगा इधर ax² प्लस में bx प्लस में c हो जाएगा। 6 में से 1 गया 5 बचेगा। अब डेरिवेटिव क्या करेंगे इस सब का निकालेंगे ax² का प्लस में bx प्लस में c का। तो हमारा 6 हो गया ax² प्लस में bx प्लस में 6 का पावर 5 हो गया। इसका निकालेंगे तो a रहेगा गुने में x² डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, इसका एक आता है b कम b हो जाएगा, c का 0 हो जाएगा हमारे पास। तो क्या हो जाएगा 6ax² प्लस में bx प्लस में c का पावर 5। अब इसका हो जाएगा 2ax अब प्लस में क्या हो जाएगा b। क्या हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 13 देखते हैं क्या 13। क्वेश्चन नंबर 13 है। y का वैल्यू कितना दिया है y का वैल्यू में दिया है 1 बटे में बटा में दिया x³ माइनस 3x x² दिया है x² माइनस 3x और प्लस में 5 का पावर 5 दिया है। इसका डेरिवेटिव हम लोग क्या करनी है सॉरी यहाँ पे 3 दिया है। चलो देखते हैं हम दोस्तों। सबसे पहले सॉल्व करेंगे। y का वैल्यू दिया है 1 बटे में
एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5 का पावर 3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस में ऊपर ले जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5 और माइनस में कितना हो गया 3 हो गया। अब निकाल लेते हैं हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, हाँ डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5 का पावर माइनस 3, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5, अब घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, यह सबका निकाल लेंगे, तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में कितना आया 5 आया, तो हमारे पास माइनस 3 कर लेते हैं, ये नीचे कर लेंगे, तो हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5, यह माइनस में तो नीचे आके प्लस में हो गया। इस सब का डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x आएगा और माइनस में x 1 आएगा 3 आएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास आ गया माइनस 3 2x माइनस में 3 और हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5, यह आंसर हो गया, डेरिवेटिव निकला इसका। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, 14 क्या हमारा y क्या वैल्यू दिया है रूट में ए स्क्वायर माइनस में दिया है एक्स स्क्वायर और दिया ए स्क्वायर प्लस में दिया है एक्स स्क्वायर, सॉल्व कर देते हैं इसको। y की वैल्यू दिया है रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस में क्या दिया है एक्स स्क्वायर दिया है, इसका निकालेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष, तो हमारा क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, हाँ डेरिवेटिव निकाल लेंगे रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, टोटल एक्स मान लेते हैं, रूट में एक्स है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा रूट एक्स है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 2 रूट कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, हमारा हो जाएगा 1 बटे में 2 और रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब डेरिवेटिव किसका निकालेंगे ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का, तो ये हमारा u बटे भी रूल लगाएंगे, u बटे में भी रूल्स, तो u बटे भी रूल्स क्या है, तो सबसे पहले u बाहर रहेगा, डेरिवेटिव किसका निकालेंगे v का निकालेंगे और माइनस देंगे, v अब की बाहर आएगा, डेरिवेटिव किसका निकालेंगे u का निकालते हैं, अब बटे में क्या हो जाएगा v के स्क्वायर हो जाएगा। इस फॉर्मूला पर हम क्या करेंगे u v रूल्स पर एक क्वेश्चन बनाने का काम करते हैं हम लोग। हमारा हो जाएगा 1/2 और रूट में क्या हो गया 1, तो यह हमारा हो जाएगा 1 बटे में अलग अलग कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा और रूट में ए स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया। यू बाहर तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव किसका निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का माइनस में हमारा अब यह बाहर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और डेरिवेटिव किसका निकालेंगे डेरिवेटिव निकालेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का और बट्टे में हमारा का बी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो 1/2 हमारा हो गया गुने में ए रूट ऊपर जाएगा तो रूट में क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएगा और रूट में ए स्क्वायर माइनस में क्या हो गया एक्स स्क्वायर।
हमारा यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। जब डेरिवेटिव इसका निकालेंगे तो ए स्क्वायर का कितना हो गया, 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। माइनस में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डेरिवेटिव इसका निकालेंगे तो 0 माइनस में कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और बट्टे में इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस में एक्स के होल स्क्वायर हो गया। हाँ, ऊपर की चीजों को बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/2 हो गया। ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1/2, और रूट में क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर के 1/2 ये छोड़ देते हैं। हमारे पास है, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हमारे पास अगर 2 ए स्क्वायर एक्स हो गया, और माइनस में कहेगा 2 एक्स क्यूब आ जाएगा। माइनस में माइनस तो माइनस, तो -2x है, -2 ए स्क्वायर ऊपर जा रहा है। फिर देखते, इसे गुना करेंगे तो हमारा क्या, 2 हो जाएगा। 2a स्क्वायर एक्स हो गया, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2x क्यूब आया। माइनस तो माइनस देंगे, इसे गुना करेंगे तो माइनस में 2 ए स्क्वायर एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2 एक्स क्यू हो जाएगा। हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस में एक्स के होल स्क्वायर का पावर कितना है, 2 है। इसको कहते हैं 1/2 हो जाएगा, 1/10। इसको नीचे कर लेते हैं, ये जो कहते रहेगा हमारा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस 1/2 हो गया। ये नीचे हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास का ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, इस टाइप का ना। इसको हम छोड़ देते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे इसको कर दिया, इसको देखते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, 2a स्क्वायर एक्स माइनस में 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 2x क्यूब आया। तो 2x क्यूब से 2x क्यूब प्लस माइनस का हो गई, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आया, 2a स्क्वायर एक्स बटे में 2a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर 1/2 आया। इसमें से इसको क्या करते हैं, दोनों एक ही पावर में है तो पावर में फॉर्मूला लग जाता है, एक का पावर m गुने में एक का पावर n, तो एक का पावर m प्लस में n, इसको जोड़ देते हैं, -1/2 और प्लस में 2, 1 लगाएंगे, 2 एक क्लास 2, 2 मर गया, -1, 1 से 2, 2 दुना के 4, तो 4 में से गया 3/2 आया। हम बोल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का पावर 3 कितना हो गया, 2 आया। ये 2 से 2 का हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास आया ए स्क्वायर एक्स बटे में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 और ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये क्या होगा, हमारा आंसर हो गया। सॉरी, 2a स्क्वायर तो इसको 4a स्क्वायर आएगा, सॉरी 4a स्क्वायर आएगा, तो 2 दुना के 4 हो जाएगा। टू आ गया, कहीं गलत तो माइनस में 2a स्क्वायर प्लस 2,
फिर किसमें गलत हो गया ना, इसको हम लोग कल देखते हैं। हम लोग के माइनस में वैल्यू आ रहा है -2। देखिए गलती तो नहीं हो गया। हम लोग के पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि हम लोग क्या करेंगे, पीछे देख लेंगे कहाँ गलती मिस्टेक हुआ है।